तो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की। सुनिए आप। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सांसद भी हैं सर। सबसे पहले जिस तरीके से 4 राज्यों में से 3 राज्यों में एक प्रचंड जीत की बात की जाए तो जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई। कुछ मुश्किल राज्य भी थे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, दलित, पिछड़ा, महिला, युवा, किसान, मजदूर, अनुसूचित जनजाति, हर वर्ग के लिए जो योजना चलाई है, जो सम्मान दिया है, मैं ये मानता हूँ कि आज तक, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक देश को प्रशासित रही है, बोलती तो रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटाई। और इन्होंने गरीब का वोट तो लिया, परंतु वोट लेने के बाद उसको अपमानित किया। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति का वोट लिया, उसको सम्मान दिया। ये एक बड़ी बात देखने को मिली और गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा कि ये सरकार मेरी है। कांग्रेस ने तो खाली बातें की हैं, धरातल के ऊपर काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, इसके अंदर अंतर है। और उसका परिणाम है कि लोग श्रद्धा से आज नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। ये मोदी की ही गारंटी है कि आज 2024 के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान को संभालेंगे। ये देश ने तय कर दिया है, देश ने दीवार के ऊपर लिख दिया, स्पष्ट संकेत दे दिया है। ये सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। सर, राजस्थान की तो परिपाटी रही हर 5 साल में सरकार बदलने की। मध्य प्रदेश सर इतने लंबे समय से सरकार चलती हुई नजर आ रही थी, तमाम चीजें कही गई, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार रिपीट करना सर एक बड़ी जो है उपलब्धि है। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार चला रहे थे, वहां पर भी वापस सरकार में आना सर। नहीं, देखिए, क्योंकि जब ये घमंडिया गठबंधन है, इन्होंने जब गरीब व्यक्ति के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर इन्होंने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। देश के अंदर झूठ बोल करके शायद सत्ता के ऊपर काबिज हो जाएं, और काबिज हो भी गए थे। राजस्थान के अंदर आपके सामने है। राजस्थान के अंदर आप कह रहे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही थी, मेरे ख्याल से 1-2% वोट कम का अंतर ही रहा है। और वो भी क्योंकि अंतिम समय के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता युवराज जो इनके हैं, उन्होंने मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल दिया कि आप हमें वोट दो, गिनती गिनी कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ हो जाएगा। लोग आ गए, बात में आ जाते हैं जब कोई झूठ का सहारा लेता है। झूठ पे बनी हुई सरकार थी, परंतु वो लोगों का नुकसान उसके अंदर हुआ है। लोग समझ गए हैं कि ये झूठ, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो बन गई सरकार झूठ के दम के ऊपर, परंतु आगे फिर वो आप लोगों के सामने क्या स्थिति रही। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, महिलाओं के लिए इज्जत घर है, शौचालय बना करके दिए हैं, चाहे उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था वो देने का काम किया है, 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की बात है, चाहे कोरोना के समय के अंदर वैक्सीन बना करके 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के इलाज की बात है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये साल में पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षित करने की बात है। इतनी योजनाएं चली हैं और उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सीधा व्यक्ति को मिल रहा है। और कई चीज़ों में सुधार किया है। जैसा मैंने कहा है कि हमारी महिलाएं शाम ढलने का इंतजार करती थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में विचार किया, सोचा, उनको शौचालय, इज्जत घर बना करके दिए। दूसरा, मुस्लिम बहनें थी, मुस्लिम बहनों को कितना उनके ऊपर अत्याचार होता था, कितना पहाड़ टूट जाता था। अगर फोन के ऊपर भी बोल देते थे तलाक तलाक तलाक, तो उनके जीवन में अंधेरा छा जाता था। परंतु अगर चिंता किसी ने की है महिलाओं की, तो नरेंद्र मोदी ने की है। आज तक इन घमंडिया गठबंधन ने तो विरोध किया उसका, ये क्या कर रहे हैं। अरे, महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप फिर विरोध कर रहे हैं। आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि हम महिलाओं की वोट ले लें। केवल तो उनके वेलफेयर में काम नहीं करना, उनको प्रताड़ित करना, और दूसरा अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसका भी विरोध करना। आज उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि देश की महिलाएं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने जो महिला आरक्षण बिल था कैसे दबा करके रखा, अपनी सरकार में लेकर के नहीं आए। ये नरेंद्र मोदी जी तो है
जो महिलाओं को आरक्षण बिल लेकर के आए और उन्होंने कहा कि महिलाओं का इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, उनको जोड़ने का काम किया और उसका परिणाम है कि आर्मी के अंदर कमीशन लागू हुआ है। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आगे बढ़ाया जाए। आज हर वर्ग, किसी को भी, आप दलित को देखिए, आप पिछड़े को देखिए, गरीब को देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी 4 जातियां हैं, मैं किसी जाति को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक गरीब है, ये भी एक जाति है, महिला है, एक जाति ये है, किसान है, एक जाति ये है, युवा है, एक जाति है। हमने इनका उत्थान करना है। इनका उत्थान होगा तो देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देश के लोग, देश का आवाम आज स्नेह करता है, प्यार करता है। ये मोदी जी की ये तो देते हैं, झूठी गारंटियां देते फिर रहे हैं। अगर 55 साल तक किसी ने शासन किया, 55 साल के बाद वो गारंटी देना शुरू करते हैं तो हजम नहीं होती। पे आ रहा था सर मैं कि जो गारंटीज दी गई थी कांग्रेस की तरफ से बात की जाए या फिर जो कास्ट सेंसस की बात, ओबीसी कास्ट सेंसस की बात करती हुई नजर आती, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है पीछे छोड़ दिया जनता ने। नहीं, देखिए, कांग्रेस झूठ बोलती है, उसकी गारंटी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। विश्वास ये नहीं रहा कि लंबे समय तक कोई छोटा शासन थोड़ी मिला। 55 साल तक जो एक छत्र शासन करते रहे देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, 55 साल में तो व्यक्ति रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है, सरकार रिटायरमेंट दे देती है उस व्यक्ति को। और इन्होंने 55 सालों के अंदर भी वही हमारे गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, वोट लेते रहे। अरे ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की कि उसको चिंता नहीं है, कि नहीं तो सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी। परंतु ये सिस्टम को अगर खड़ा किया, मजबूत भारत बनाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आने वाले 2024 में ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको 100% पूरा करते हैं। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो गारंटी देते हैं, इसके ऊपर से भी उनका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके ये लोगों का वोट लेकर के उनका शोषण करने का काम करते हैं। अंतिम प्रश्न सर यही कि अब जो फाइनल है उससे पहले एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव, किस तरीके का प्रेडिक्शन आप? नहीं, देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं, हरियाणा के अंदर हम 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा हरियाणा करेगा। और ये मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जिला जिला गांव-गांव के अंदर जा रहा हूँ, और जो उत्साह, जो जोश मुझे आम जन का मिल रहा है, दिख रहा है, और जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से वो बन रही है। ये संकेत हरियाणा प्रदेश की जनता ने दे दिया है और उस बात को लेकर के जो जोश, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे स्पष्ट है कि हरियाणा में बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नायब सैनी जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।